संपूर्ण जुलै महिना लोटला असला तरी मोठ्या प्रमाणात जी आहे पावसाची तूट अजून भरून निघालेली नाही आहे। या सगळ्या परिस्थितीमध्ये पुढील 3 दिवस जो आहे तो हवामान विभागाकडून जो आहे मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे। आपल्यासोबत प्रवीण कुमार सर आहे। सर, कशा पद्धतीने पाऊस राहील? मुसळधार पावसाचा अंदाज आपण म्हणतोय, तर जी तूट आहे ती भरून निघेल का आणि कसा पाऊस? यस, अभी जो अगले 72 आवर्स में जो है विदर्भा को एक अच्छी रेनफॉल्स मिलेगी और ख़ासतौर पर जो पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पे ऐसा अनुमान है कि अगले 48 टू 72 आवर्स में वेरी हैवी और कुछ कुछ जगह पे जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल्स मिल सकती है। और ऐसी संभावना है कि कुछ कुछ जगहों पे जो रेनफॉल्स रहेंगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 200 mm के आसपास हो सकती है 24 आवर्स के अंदर। और कुछ कुछ जगहों पे जो रेनफॉल्स रहेंगे, खासतौर पर हम बात करें गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, इनको भी जो रेनफॉल्स मिलेंगे अगले 48 टू 72 आवर्स में बीच बीच में जो रेनफॉल्स मिलेंगे वो 150-160 के आसपास मिलने की संभावना है। तो अगले 3 दिनों के लिए विदर्भ को रेड अलर्ट पे भी रखा गया कुछ जिलों को, और कुछ जिलों को जो है हमने ऑरेंज अलर्ट्स पे भी रखा है अगले 48 टू 72 आवर्स में। सर, ऑरेंज अलर्ट कुठं असणार आहे आणि येलो अलर्ट? डेफिनेटली आज जो विदर्भ के जो पूर्वी जिले हैं गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पे इन 4 जिलों को हमने ऑरेंज अलर्ट्स पे रखा है। नागपुर, वर्धा को हमने येलो अलर्ट पे रखा है, क्योंकि जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट से वहाँ पे संभावना है कि जो रेनफॉल्स रहेगी वो अति मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसकी इंटेंसिटी जो होगी 150-160 मिलीमीटर हो सकती है 24 आवर्स के अंदर। और नागपुर, वर्धा में भी ऐसा अनुमान है कि जो रेनफॉल्स रहेंगे 80-90 mm तक हो सकती है। अगर हम बात करें 29 तारीख के लिए, तो नागपुर को भी ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है खास, और साथ साथ जो चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और भंडारा, इनको जो है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल्स के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इनको रेड अलर्ट पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर अगले जो 2 दिन और जो रहेंगे 29 और 30 को भी जो कुछ जिले हैं उनको रेड अलर्ट पे और कुछ जिलों को जो है ऑरेंज अलर्ट्स पे रखा गया है। खरं तर सर, मुसळधार पाऊस तुम्ही अंदाज व्यक्त केला आहे, तो किती मिलीमीटर पाऊस पडू शकतो? आणि गेल्या काही दिवसांमध्ये आपण पाहिलं तूट खूप मोठी आहे। डेफिनेटली हमने देखा जो अभी एक डिफिशेंसी बनी हुई थी, हमने देखा जो जुलाई के शुरुआती दौर में कुछ रेनफॉल्स मिले शुरुआती वीक में, उसके बाद एक लंबा जो गैप रहा था बारिश का, फिर उसके बाद हमने देखा कि मिड ऑफ द जुलाई में 16-18 के बीच में हमने देखा फिर से रेनफॉल्स मिले। उसके बाद से अभी जो रेनफॉल्स मिलेंगे उससे ऐसी संभावना है कि जो एक गैप जो था, एक डिफिशेंसी जो बनी थी, उसमें थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है। और ऐसा अनुमान है कि कुछ कुछ स्थानों पर जो रेनफॉल्स रहेंगे मोर देन 200 mm भी होने की पूरी संभावना बन रही है। इसको देखते हुए कुछ जिलों को रेड अलर्ट पर भी रखा गया है। रेड अलर्टमध्ये कुठले जिल्हे असणार आहे सर, जिथं तुम्ही सांगितलं का 200 मिलीमीटर पाऊस एका दिवसात पडेल? तो डेफिनेटली अभी जो गढ़चिरौली और चंद्रपुर है और जो गोंदिया का जो पार्ट है, यहाँ पे इनको रेड अलर्ट पे रखा गया है नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो वहाँ पे ऐसी संभावना है कि रेनफॉल जो रहेंगे वो एक्सट्रीमली हैवी हो सकते हैं, और रेनफॉल जो है वो 21 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक होने की संभावना बन रही है। नक्कीच खरं तर मुसळधार पावसाचा अंदाज जो आहे तो व्यक्त करण्यात आलेला आहे, कारण ज्या पद्धतीनं गेल्या काही दिवसांमध्ये तूट पाहायला मिळत होती, मात्र कुठेतरी आता जी आहे ती भरपाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडाऱ्याचा काही भागमध्ये रेड अलर्ट असणार आहे, तर नागपूरसह पूर्व विदर्भातले काही भाग आहेत त्या ठिकाणी ऑरेंज अलर्टसुद्धा देण्यात आलेला आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सौरभ बोलेसह पराग डोबळे, साम टीव्ही न्यूज, नागपूर। साम टीव्ही मला बघायला आवडतो, कारण त्यावर दाखवल्या जाणाऱ्या बातम्या रिलेट करतात।